नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ टैक्जिला आयुर्वेदा में। आज हम देखेंगे वसंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए। ये जो ऋतु अभी शुरू हो गया है, मतलब ये जो मार्च का महीना शुरू हो गया है, इसे कहा जाता है वसंत ऋतु। मराठी में हम इसे वसंत ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहे। वैसे तो 6 ऋतु बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला आता है अभी का जो शुरू है वो वसंत ऋतु। उसके बाद आता है ग्रीष्म, फिर आता है वर्षा ऋतु, उसके बाद आता है शरद, और लास्ट में दो, एक हेमंत ऋतु और एक शिशिर ऋतु। ऐसे मराठी 6 ऋतु आते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसको 12, उसमें 12 ऋतु आते हैं। अब मार्च महीने में जो ऋतु आता है उसे हम कहते हैं वसंत ऋतु। अब इस वसंत ऋतु में आयुर्वेद में जो जो शरीर के अनुसार या निसर्ग के अनुसार जो जो चीजें बदलती है, उसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आज हम देखेंगे। इस ऋतु में कफ बढ़ जाता है। हमारे शरीर का जो कफ है, जो बैलेंस है, तो वो अभी इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये बढ़ने के कारण बहुत सारे डिसीजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वायरल है। हम कहते हैं ना कि वायरल है, घर में एक को हो गया तो बाकी लोगों को भी हो जाता है। और कफज जितनी भी व्याधियां है, मतलब एक शरीर में स्थूलता आना, या बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुछ खान पान से बढ़ जाती है या कुछ गलत चीजें करने से बढ़ जाती है। तो कफज ऋतु होने के कारण आप जितना भी कफज आपका आहार और विहार रहेगा, तो उतना उतना ये आपका जो दोष है, कफ दोष, ये बढ़ जाता है। और ये बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए ही हमें कुछ चीजों को टालना होगा। उसके बारे में अभी हम देखेंगे जानकारी। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको दिन में सोना नहीं है। दिन में सोना इस ऋतु में वर्ज्य बताया गया है। क्यों? उसके पीछे शास्त्रोक्त कारण रहता है। यदि आप दिन में सोते हैं खाना खाने के बाद, तो आपका जो कफ दोष है वो बढ़ जाता है, और इससे ही धीरे धीरे आपकी बीमारियां भी बढ़ जाती है। वातावरण देखिए, अभी ऐसे हो गया है कि दिन भर धूप रहती है, 12 के बाद तो आप देखेंगे कि बहुत सारी धूप है, और रात को आप देखेंगे कि ठंडी लगती है। तो ऐसे दोनों कॉन्ट्रास्ट शुरू रहते हैं। और इस ऋतु में आप दोपहर में सोते हैं खाना खाने के बाद, तो धातुओं की वृद्धि हो जाती है, मेद बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है। और धीरे धीरे ये बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियों को ये कारण मिलते हैं, और वो बीमारियां भी शरीर में बढ़ जाती है। इसलिए दिवास्वा मतलब दिन में सोना वर्ज्य बताया गया है। वैसे ही रात को देर तक जगना भी इसमें वर्ज्य बताया गया है। कि आप जितनी देर रात को सोएंगे, आप जितना लेट रात को सोएंगे, उतना उतना आपके शरीर में वात की वृद्धि होगी। और वात बढ़ने से आपको फिर बॉडी पेन है, या आपके हाथों पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन है, मतलब सुइया चुभ जैसे लगना है, या और बहुत सारे वात के जितने भी गुण हैं वैसे वैसे आपके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको रात को बहुत देर जगना भी टालना चाहिए। तीसरा है बहुत देर तक आराम करना। बहुत लोगों को आदत होती है कि दोपहर में अभी कुछ काम नहीं है और अभी सुबह के काम पूरे हो गए हैं, तो 12 या 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पड़े रहते हैं या टीवी देखते हैं या तो मोबाइल चलाते हैं। तो वो भी आप बंद कर दीजिए। फिर से इससे कफ की वृद्धि होती है और डिसीजेस आपके शरीर में तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत आराम करना भी इस ऋतु में वर्ज्य बताया गया है। और चौथा नियम है कि आप इस ऋतु में भोजन एकदम पेट भर के ना करें, क्योंकि फिर से इससे आपको आलस आएगा, और आलस आने के कारण आपको नींद ज्यादा आएगी। नींद ज्यादा आने के कारण आप रात को बहुत देर तक जगेंगे, फिर आप सुबह में लेट उठेंगे, और ये जो पूरा ऋतु चक्र है आपके शरीर का, ये पूरा बिगड़ जाता है। तो इसी के कारण भरपेट खाना खाना भी इस ऋतु में वर्ज्य बताया गया है। और वैसे भी आयुर्वेद ने कहा ही है कि आप पेट के 4 हिस्से कीजिए, उसमें का जो 50% है उसमें आपको घन पदार्थ, मतलब आप जो सॉलिड फूड लेते हैं वो डालना है। 25% मतलब एक हिस्सा जो है द्रव पदार्थ, और एक शेष जो बचा हुआ हिस्सा है, मतलब 25% का, उसमें उसके लिए आप एक वायु के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपका जो खाना है पूरी तरह से हजम हो, और इधर उधर आराम से आपका जो पेट है उसमें का जो वायु है, तो आपके खाने को अच्छी तरह से उसको पचा सके। इसलिए भरपेट खाना खाना भी इस ऋतु में वर्ज्य बताया है। और जो फिफ्थ और लास्ट नियम है वो है कूलर, एसी या बहुत ज्यादा फैन, ये जितना भी ठंडा वातावरण आप करते हैं धूप के कारण, तो वो अभी से अवॉइड कर दीजिए। ये स्पेशल जो महीना होता है वो मई का होता है, तो उसमें ग्रीष्म ऋतु जब लग जाता है तब आप उसको करेंगे, तो वो एक आपके लिए अच्छा रहेगा। पर ये गलत ऋतु में गलत चीजों का सेवन, गलत आपका विहार जितना रहेगा, उतनी ही आपकी व्याधियां बढ़ेगी। और आप अभी भी इस बात को समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
देखिए जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना जितना साइंस डेवलप हो रहा है, उतनी उतनी व्याधियां भी बढ़ रही है। आप कहीं एक घर आपसे ऐसा आप देखेंगे कि इस घर में व्याधियां नहीं है, डिसीजेस नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि जितना जितना लाइफस्टाइल, जितना जितना स्ट्रेस और बाकी का व्यायाम का अभाव है, ये खाना खाने के सब नियम बदल गए हैं, जितना आप नेचर के विरुद्ध जाएंगे उतना उतना आपको ज्यादा तकलीफ होगी। तो छोटे छोटे सिंपल सी बातें हैं, जरूर उसको आप फॉलो करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।